भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए बाके बिहारी लाल की, बोलिए ओंकारेश्वर धाम की। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखाद वृत द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर मुहुर इसका भुवि भाविका। आप लोगों को ये सुंदर कथामृत का आस्वादन 7 दिन हिज ग्रेस सुधकीर्ति प्रभु जी, जो कि हमारे मंदिर के समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष हैं तथा श्री गौर निताई के सबसे वरिष्ठ भक्त हैं, उनके मुखार बिंदों से सुनने का हमें एक अवसर प्राप्त हो रहा है। जय जय श्री राधा रमण, जय जय युगल किशोर, गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्ति भगवंत चित चतुर नाम बपुए, इनके पग बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की की जय हो। बोलिए सब भक्तन की जय हो। मन एवं वाणी पवित्र करना है तो केवल और केवल भगवान की कथा का श्रवण करें। जब तक ठाकुर जी की लीला का आनंद मन में नहीं आएगा, तब तक मन प्रसन्न नहीं होगा। और जब तक प्रसन्न नहीं होगा तब तक वह परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी। सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनि अनंत काल से आने वाली पीढ़ियों के लिए बैठ करके आपस में सत्संग किया करते थे, परामर्श देते थे। भाई समाज में, परिवार में हमें किस तरह रहना चाहिए, हमें क्या करना है, कैसे करना है। ये सब तपस्या करते करते और फिर ये सब सत्संग के माध्यम से अपने शिष्यों को बताते से शिष्य पर शिष्य परंपरा से हम सबको प्राप्त होता रहता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो तीनों ताप को समाप्त कर देते हैं, ऐसे नारायण सतचित आनंद स्वरूप भगवान, जिनकी ये सारी विश्व की जो जितने भी चीज देखते हैं उत्पत्ति के कारण हैं,
हम उन्हें प्रणाम करते हैं। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि सौनक इत्यादि आपस में बैठ करके विचार कर रहे थे। जहां सत्संग वहीं होगा जहां संत महात्मा बैठेंगे, भगवान के भक्त बैठेंगे, वहां सत्संग होगा। हाँ, भगवान के बारे में चर्चा होगी, शास्त्रों के बारे में, और उसके दूसरे हिसाब से जो लोग बैठेंगे उसकी चर्चा करेंगे। हरि बोल। तो बैठ करके आपस में विवाद कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि लोगों का कल्याण कैसे होगा। उसी समय सूत जी महाराज वहां पधारते हैं। सबने उनका वंदन किया, पूजन किया और उन्हीं से निवेदन किया। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानध्वान्त विध्वंस कोटिसूर्य समप्रभा सोताख्या हि कथासार मम कर्णो रसायनम्। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निरारश्च वैष्णवी क्रियते कथम। क्या बात है, देखिए कितनी सुंदर बात कही सौनकादि ऋषियों ने कि महाराज ये बताइए वैष्णव लोग, हाँ, वैष्णवी क्रियते कथम, वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, किस लिए? भगवान का सत्संग पाने के लिए, प्रेम पाने के लिए। आप ही बताइए, हम सबसे आप श्रेष्ठ हैं। हमारा निवेदन है ऐसा कुछ बताइए कि जो माया है ना, जो मोह है ना, ये हमसे दूर हो जाए। ऐसा कोई उपाय बताइए, ऐसा कोई साधन बताइए, ऐसा कोई माध्यम बताइए जिसे सुन करके हमारा भी कल्याण हो, जैसे वैष्णव लोग करते हैं। अपने समझ में नहीं आवे कोई बात ना तो बोल देना चाहिए भाई, जैसे बड़े लोग करते। हाँ, नारद जी ने भगवान से कहा जहीं विधि हो नाचि तो मोरा, जिससे मेरा कल्याण हो वही करिए। जो चीज पता नहीं हो तो बड़ों पे डाल देना चाहिए, माता पिता गुरुजनों पे छोड़ देना चाहिए। पूछा आप बताएं, और इस कलयुग में कैसे सब संभव है? ये सब कैसे कर पाएंगे? हमारा कल्याण कैसे होगा? क्योंकि दैहिक दैविक भौतिक तापा, 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 राम राज का हुई नहीं व्यापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तीन प्रकार के ताप हैं भैया संसार में, लेकिन राम के राज्य में किसी को भी नहीं। भरत जी 14 वर्ष लेके खड़ाऊ बैठे, तब तक कोई न पैदा हुआ, तब तक न किसी की मृत्यु हुई। बागे बारिश देहि जल रामचंद्र के राज। हमें भी बताइए जिससे हम सत्संग कर सके और आगे बढ़ें। इसी तरह से
पूछ रहे थे। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्गम संप्रदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर जीव को चिंतामणि मिल जाए, एक पत्थर है, उससे जो स्पर्श करा दो वो सोना बन जाता है। यही दे सकता है ना। और कल्प वृक्ष, उसके नीचे आप बैठ जाइए, जो कामना करिए वो मिल जाएगा, स्वर्ग दे सकता है। लेकिन गुरु महाराज गुरु महाराज हमें ठाकुर जी से मिला सकते हैं और वैकुंठ प्राप्त करा सकते। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। संसरति संसारः, जो धीरे धीरे सरकता जा रहा है, हम लोगों को देखते देखते बीतता जा रहा है, इसे क्या कहते हैं? संसार। हाँ? परिवर्तन। संसार में सबसे बड़ा दुख है मृत्यु। सब मृत्यु से डरते हैं। भले कोई कहे कि नहीं मैं नहीं डरता हूं, लेकिन सभी, सबसे बड़ा दुख है। लेकिन भगवत गीता कहती है कि जिसका आना जाना ही नहीं, उसके बारे में दुख कैसा है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चेनियं प्रापो न शोषयति मारुतः। जो मृत्यु ही नहीं होती जिसकी, लेकिन हम लोग ज्ञान नहीं है ना, इसलिए उसी में भटके पड़े हैं। वस्त्र जैसे परिवर्तन करते हैं, वैसे ये जीव भी है, आत्मा भी है। शरीर से एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर। पहले हम लोग कहीं और थे, आज यहाँ हैं, कल कहीं और होंगे। इसलिए इसकी चिंता नहीं। चिंता करनी क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। ज्यादा से ज्यादा जप होना चाहिए। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। सोची करे कलौ कीरेण भाषितम। कीरेण सुकेन, सुखदेव। हाँ, सुखदेव जी ने पहले ही से बना के रखा है, बताया हुआ है। हाँ, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। इस जीवन को आपको पवित्र बनाना है, भगवान भक्त बनाना है। हाँ, प्रेम पाना है। हाँ, कल्याण चाहते हैं, केवल और केवल भगवान की शरण में आइए, कथा का श्रवण करिए। दो धाराएं हैं हमारे सनातन धर्म में। एक है ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा में आप डुबकी लगाइए, लेकिन आसन, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, वहां तक पहुंचते पहुंचते आप शास्त्रों में नहीं पाएंगे किसी ने भगवान को प्राप्त कर लिया हो। सब कुछ शरीर को ऊपर उठा ले जाएंगे, हम उठा ले जाएंगे, सिद्धि हो जाएगी, रिद्धि सिद्धि मिल, लेकिन वो तो केवल प्रेम से, भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? भक्ति को अपनाना चाहिए। ज्ञान वैराग्य तो उनके पुत्र हैं, आगे की कथा में है। महामंत्र में जिस प्रकार से हमारा मन लगे, वही प्रयास करना चाहिए। एक बताते हैं सुख जी महाराज, एक ज्ञान गंगा और श्रीमद् भागवत। गंगा जी हैं तो वहाँ जाना पड़ेगा आपको, हम सबको वहाँ चल करके डुबकी लगाना पड़ेगा। पिछले वर्ष महाकुंभ था, इस वर्ष भी माघ मेला अभी प्रारंभ हो गया, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक। लेकिन श्रीमद् भागवत रूपी जो गंगा है वो यहीं पर आपके पास में आई। इसलिए बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। सुधा कुंभम गृहीत्यैव देवस्तत्र समागमन्।
सुखम नत्वा सर्वे स्वकार्य कुशल सुरा। जब परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए बैठे सुखदेव जी महाराज, उसी समय देवताओं ने क्या किया पता है? अमृत का कलश लेके आ गए। बोले महाराज ये अमृत इनको पिला दो और मुझे श्रीमद् भागवत रूपी कथा, अमृत कथा मुझे पान करा दीजिए, मुझे पिलाइए। नहीं पिलाया। ये सब के लिए श्रीमद् भागवत कथा भक्तों के लिए है, सहृदयों के लिए है, जिसके अंदर अनुराग है, जिसके अंदर प्रेम है, उसके लिए है। देवताओं को डपट करके कहा तुम तो व्यापारी हो। जैसे सब लोग देखिए आए हैं ना, निमंत्रण दिया, कथा सुन रहे, से तुम भी आके बैठ गए होते तो अमृत पान कर सकते थे, लेकिन तुम उसके बदले में हमें, ये तो व्यापार हो गया। हा? अमृत पिला रहा और बोल रहे। इसलिए भैया व्यापार की चीज ध्यान रखना, ये प्रेम की भक्ति की चीज है, शास्त्री मना करता है। अभक्ताश्च विज्ञाय नाददौ च कथामृतम। कथा जो है अमृत रूपी, जो अभक्त लोग हैं उनको कदापि नहीं देना चाहिए, नहीं सुनाना चाहिए। श्रीमद्भागवते वार्ता पुराणपि च दुर्लभा। पूर्व काल में राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष पुरा धातो से विस्मित सत्यलोके तुलां बद्ध्वा पोलत्वा साधना। जब ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ कि श्रीमद् भागवत से मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उन्हें शंका हुई और एक तराजू पे भागवत रखे और दूसरे पे और सारे सब उन्होंने देखा तौल करके, लेकिन श्रीमद् भागवत तो भागवत है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। एकदा ही विशालायां चत्वारो ऋषियो मलः सत्संहार्द समायाता ददृशो तत्र नारदो। सौनक जी ने पूछा महाराज यह संयोग कहाँ बना? नारद जी सप्ताह पहले सुनी, आप कह रहे हैं, ने कहा तो नारद जी पहले ही सुन सके, उन्हें पता। किसने? ब्रह्मा जी ने सुना है चतुर्श्लोकी भागवत। तो कहाँ संयोग बना? एकदा तू विशालायाम, विशालायाम बद्री नारायण, वहां पे नारद जी जब गए तो वहां पे संयोग बना। चत्वारो सनक सनंदन सनातन और सनद कुमार, भगवान की सृष्टि के, ब्रह्मा के सबसे पहले यही है, और आज भी वैसे ही 5 साल के हैं और निरंतर केवल और केवल क्या करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा बोलिए बोलिए आनंदी जी। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जहां भी अच्छी चीज मिले वहां से उसे हमें ग्रहण करना। कर लेना चाहिए।
निरंतर। उसी समय नारद जी को देखा और कुमारों ने कहा, भैया नारद जी, कथम ब्रह्मदीन मुख कुतश्चिंता तिरो भवान। इतने चिंतित हो करके मेरे भाई नारद जी कहाँ घूम रहे हो आप, व्याकुल क्यों हो? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी बनिया का धन चोरी हो जाए और वो परेशान हो जाता है ढूंढने में, वैसे आप भी व्याकुल हो। अच्छा, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। नोचितम बद कारणम, आपका कारण क्या है चिंता करने का, वो मुझे बताइए। तब जो है नारद जी ने कहा, भैया क्योंकि मानस पुत्र है नारद भी ब्रह्मा के, और ब्रह्मा के पुत्र सनक सनंदन बड़े भाई हुए, ये छोटे हुए। कह रहे हैं एक बार पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा, एक समय में ऐसे ही विचरण करने के लिए जा रहा था, पुष्कर में, प्रयाग में, काशी में, देखते हुए कैसा चल रहा है, क्या है। तो क्या देखा, पाखंड निरता संतो विरक्त सपरिकर, सब पाखंड संत जो हैं, जितने कहने के लिए संत हैं, लेकिन वो सब पाखंडी बन गए हैं, दिखाने के लिए, बाहर कुछ अंदर। विरक्ता सा परिकर, परिकर सब विरक्त हो गए हैं। हरे कृष्ण। पापस्य खंड पाखंड, जो पाप करे अर्थात अधर्म करे, धर्म को ना माने, वो पाखंड हुआ। हाँ, जो शास्त्र कहे उसके हिसाब से चलना ही धर्म है, और उसके विपरीत जाना ही अधर्म है। बेस समय से उठना, समय से सोना, भोजन करना, पूजा करना, नित्य कर्म करना, संध्या करना। बताइए कितने लोगों का समय सही है? जो वैष्णव है वो भी समय नहीं अपना सब कार्य कर पाते। कहने के लिए हम बड़े वैष्णव हैं, इसमें से बहुत सारे, हम भी हो, आप भी हो, सब लोग हैं। हम बड़े वैष्णव हैं, बहुत जप करते हैं, बहुत पूजा करते हैं, लेकिन कौन सा समय है उठने के लिए आपका? हाँ, सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त बना है, कोई नहीं। रात में कब भोजन करना है पता ही नहीं, जो जहां मिल जाता है। नारद जी बता रहे हैं, लोग आजकल के कुछ भी कहीं भी खाते पीते हैं, देखते ही नहीं। हाँ, कैसे बना है, कैसे नहीं बना है, कौन बनाया है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने, जैसा बने मन वैसे आए वाणी, जैसे वाणी वैसे फल, जैसा कार्य वैसा फल। इसलिए बहुत ध्यान देना चाहिए। आप क्या, आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, ऐसा शास्त्र कहता है। नहीं जहां ही देखा वहीं कितने लोग तो नहीं, भैया निवेदन है, सात्विक बनिए, भक्त बनिए, कुछ नहीं करिए, उल्टा पुल्टा मत खाइए। हृदय में भगवान बैठे हैं आत्मा स्वरूप में, उनको तो मत कुछ खिलाइए, कम से कम उनको तो मत उल्टा पुल्टा कुछ खिलाइए। ये भी मान के चले तो भी हमारा सबका कल्याण। कह रहे हैं कि आजकल परिवार एक दूसरे को सहयोग नहीं कर रहे हैं, कहने के लिए परिवार है। इसलिए भैया हमें ध्यान देना चाहिए, जो भी आप करोगे अपने लिए करोगे, हाँ, कहने के लिए मत करिए। आप बनिए, बन के दिखाइए,
चाहे परिवार हो, कहते हैं कि नहीं वो तो सुनता ही नहीं है। अपना कर्तव्य करिए, जब तक आप आए हैं कर्तव्य करिए और यहां से आगे बढ़िए। कौन क्या कर रहा है परिवार में, भक्त मंडली में, ग्रुप में, उस पर ध्यान मत दीजिए। अगर उस पर ध्यान दोगे तो कल्याण होने वाला इसलिए केवल और केवल अपना कर्तव्य करिए और आगे बढ़िए। गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो हमें इस भवनिधि से पार करा दे। हमारे शील प्रभुपाद 60 वर्ष के थे तब अमेरिका गए और इस्कॉन संस्था को बनाए। जो बट वृक्ष का बीज उन्होंने रोपण किया था, आज वह बट वृक्ष बनकर के पूरे विश्व में नाम रोशन कर रहा है। भक्त अनेक तरह के भक्त बना रहा है। हाँ? केवल और केवल किसकी ताकत? महामंत्र की, भगवान की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा गुरु नहीं हो कि हरई शिष्य धन शोक न हरई, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। हरे शिष्य गुरु शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, आओ मुझसे दीक्षा लो, हाँ मुझसे दीक्षा लो, मेरे आश्रम में आओ, मुझे गुरु बनाओ। ना भैया ना, जो बुलाए उसके पास तो जाना ही नहीं। जो बुला के दीक्षा दे आपको ना, आओ मेरे से दीक्षा ले लो, मुझे गुरु बना लो, भूल के नहीं जाना। कान पकड़ लेना, भगवान को ध्यान करना, शरण में आ जाना, ये तुरंत आपको गुरु के पास ले जाएंगे, पहुंचा देंगे। गुरु वह वो जो हृदय से जान ले हमारा भक्त हमें याद कर रहा है, हमें स्मरण कर रहा है, मेरा चिंतन कर रहा है। जय हो। ये नहीं कि भैया इतना ला करके यहाँ चढ़ा दो, हाँ ये फ्लैट खरीदवा दो, हाँ ये सब कार्य करवा दो। गुरु तो कुछ मांगता ही नहीं, केवल देना जानता है, वो गुरु है। गुकारः अंधकारः स्यात् रुकारः स्यात् निरोधकः। जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दे, हाँ? हमारे अंदर बैठे अज्ञान को, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानन जन सलाकिया, ज्ञान रूपी सलाका से आंख को हमारे खोल दे। जैसे भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में आओ, चिंता मत करो, मैं आपको। वैसे हम लोग भी इस्कॉन के जो भक्त हैं, शील प्रभुपाद की कृपा से हर जगह कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, इस्कॉन में आओ, आप भक्त बनो और महामंत्र का जप करो, आपका कल्याण होना निश्चित है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी भली बनेगी, अच्छी बनेगी भली बनेगी। संतन के संतन के संतन के संग लागरी हो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो जय हो। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई,
ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। चरण कमल अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, चरण कमल अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लादरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। वो तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए परंपरा से जुड़िए और जुड़े रहिए। पानी पियो जान के। हाँ हाँ, बस जानते तो हो सब लोग, लेकिन इसको प्रयोग में नहीं लाते हम लोग। नारद जी कहते हैं हमने क्या और क्या देखा? सूत जी ने पूछा, सनक सनंदन इत्यादि सबने। तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक। परिवार में शादी विवाह में जो साला होता है ना, वो मालिक बनता है। भागवत की कथा है भैया, ये मत कहना कि पंडित जी बता रहे हैं। तरुणी प्रभुता आगे है, घर में उसके श्याल को बुद्धि दायक। कन्या विक्रयणी लोभात दंपति नाम चकल कनम। आजकल समाज में लोग पैसा लेकर के भी शादी विवाह कर रहे हैं। लड़के वाले तो लेते हैं, लड़की वाले भी कर रहे हैं, बेच रहे हैं कन्याओं को। नारद जी कह रहे हैं शास्त्र में, ध्यान रखिए कोई भी काम करते समय अपराध नहीं हो। इस तरह से नारद जी भ्रमण करते हुए वृंदावन बता रहे, वृंदावन में गया। वृंदा यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे भूत। घूमते हुए क्या देखा? आश्चर्य। एक तरुणी जो है, स्त्री जो है, खिन्न होकर के बैठी है और दो वृद्ध उसके पास में बैठे हैं। बालक को जवान होना चाहिए, लेकिन वृद्ध है। कौन है वो? ज्ञान और वैराग्य। माँ कौन है? तरुणी कौन है? स्त्री भक्ति रानी, हाँ, भक्ति देवी। नारद जी ने पूछा, काशी तुम कौन हो? तब उन्होंने कहा, अहम भक्तरते ख्यात इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। ये समय जैसे व्यतीत हुआ उसकी वजह से जर्जर हो गए, जीर्ण हो गए। मैं भक्ति हूँ, जिसे आपने का नाम सुना होगा। ये दोनों मेरे तनय हैं, पुत्र हैं। कोई उपाय हो महात्मा, आप बताइए। प्रणाम किया और बताया, पूछने लगी। साथ में भक्ति रानी कहती हैं, उत्पन्ना द्रविड़ेशा हम वृद्धे कर्णान के गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में वृद्धि हुई। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र पावन नगरी है भक्तों की। तुकाराम, नामदेव, नाम ही लेते रहिए। विठ्ठल भगवान, ये भक्तों की नगरी है। गुर्जर जीर्णता, गुजरात में थोड़ा जितना आप ढकोसला पाएंगे, दिखावा पाएंगे, गुजरात में पाएंगे। भागवत कह रहा है, मैं वहां ऐसा
कुछ उपाय करिए कि हमारे जो बेटे हैं वो स्वस्थ हो जाए। नारद जी ने बहुत उपाय किया, गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, मंत्र पढ़ के झाड़ फूक के किया, जैसे आज लोग करते हैं ना, भैया एक नजर लाग कहाँ जा, ऐसे मजार में जाइए वहां नजर धरा हुआ। अरे आप महामंत्र पढ़ो, महात्मा संत स्पर्श कर देंगे कि जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं आएगा। ऐसे ऐसे संत हमारे यहाँ हैं, महात्मा हैं, उनके पास जाइए, जरा सा स्पर्श किए कि अपने आप निगेटिव पॉइंट दूर हो जाएगा। ऐसे जगह मत जाइए जहाँ गंदगी हो, कचड़ा हो, ना नहाया हो, ना धोया हो, हमारे सनातन के विपरीत हो, वहाँ मत जाइए। सनातन के साथ जुड़िए, हाँ, संस्कार से जुड़िए, संस्कृति से जुड़िए अपने। नारद जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन थोड़ा सा जागे फिर सो जाए, फिर जगे फिर मूर्छित हो जाए, चिंतित होने लगे क्या करना चाहिए। वो तो भक्त है ना भगवान के, बोले चिंता मत करो भक्ति रानी, यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनः तत्फलम लभते सम्यक् कलौके सव कीर्तनात्। आप चिंता मत करो, आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है संसार में, शास्त्रों में हमने सुना है, पढ़ा है, भगवान के आप बहुत प्रिय हो। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्यति यत्र च। वृंदावन में जहाँ भक्ति नित्य करती है, कलयुग में केवल और केवल न योग है न तप है, कुछ नहीं, केवल कलौ केशव कीर्तना। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे संसार में, आप जहाँ जहाँ जाएंगे ना, जैसे अलग अलग डॉक्टर अलग अलग दवाई देते हैं, लेकिन ठीक उसी से होगी जो अच्छे से दवा देगा। वैसे ही अच्छे गुरु मिल जाए, अच्छे शास्त्र मिल जाए, अच्छे संगत मिल जाए, संत मिल जाए, महात्मा मिल जाए, तो आपका हम सबका कल्याण होना निश्चित है। ये ध्यान रखिए। इस कहते हैं नारद जी, चिंता मत करो, मैं संकल्प लेता हूं, आपकी प्रतिष्ठा जिससे होगी वो मैं कर्म करूंगा। इस श्लोक में तुम्हें मैं, आपको मैं प्रतिष्ठित करूंगा, आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। भक्ति महारानी खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं, निवेदन भी करती हैं, जयते जगति माया यस्य कामाधवस्ते वचन वचन में कम केवलम चाकलस्य। स्तुति करती हैं, प्रार्थना करती हैं, भाई आप तो नारद जी ऐसे हो, कयाधु के पुत्र प्रहलाद को आपकी ही वजह से भक्त कहलाए, भक्त प्रहलाद कहलाए। मुझे विश्वास है ध्रुव को जो आपने भक्त में शिरोमणि बना दिया, इसलिए आज भी विराजमान है, हाँ, तारा के रूप में, मुझे पूरा विश्वास है। नारद जी कहते हैं, वृथा खेदयते बाले अहो चिंता तुरो कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मरं दुःखं गमिष्यति। कितना सुंदर, हमें चिंता करने की जरूरत, आप चिंता मत करो, केवल और केवल क्या करना है, नारद जी बता रहे हैं, श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मरं दुःख गमिष्यति। गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गम धातु चलने में प्रयोग होता है। केवल भगवान का नाम लो, आपका सारा दुख दूर हो जाए। हम लोगों को क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चिंता जो है चिता को जलाती है, चित्त को, जिंदे आदमी को, और चिता मुर्दे आदमी को। ऐसा कुछ करने की जरूरत, हमें केवल कीर्तन करना चाहिए। बहुत जरूरत है भक्ति की, ज्ञान वैराग्य कम रहेंगे चलेंगे, लेकिन भक्ति ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते। ऋषिकेश भगवान, ऋषिकेण
इंद्रियां, इंद्रियों से भगवान की जो सेवा करे, लगा दे, वो भक्ति कहलाती है। तब जा करके उठ जाग मुसाफिर देर भई, अब रहने कहा जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। टुक नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु में ध्यान लगा। यह प्रीति करन की प्रीत नहीं, प्रभु जागत है तो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। एक एक पल बहुत ही अमूल्य है, हम लोग उसको ऐसे ही गंवा दे रहे हैं। कुंभकर्ण 6 महीना सोता था तो भी नींद पूरी, इसलिए कम सो, केवल जागो, जगना सीखो और जगाना सीखो। अपने ही जग जाओ इतना ही नहीं, फिर क्या, जब तक आप 2-4 को और भक्त ना बना दें, भगवान में प्रेम ना उत्पन्न करा दें, हाँ, सही रास्ता ना दिखा दें। मनुष्य सत्य का अपना तो सभी पेट भरते हैं, अपने लिए तो सभी कार्य करते हैं। इस तरह से जब नारद जी समझा रहे थे, परेशान थे, आकाशवाणी होती है क्या, व्योमवाणी तदैवान भून मारिषे खिचतामिति। आप चिंता मत करो नारद जी, आप जो प्रयास कर रहे हो, उद्यम कर रहे हो ना, सही है, वो सफल होगा। उद्यमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। कोई संशय नहीं, इसमें दोहराया नहीं। आप जो उद्यम कर रहे हो, अब इन्होंने सोचा भाई आकाशवाणी कह रहे सत्संग करो, अभी तक मैंने वेद वेदांग इत्यादि सब सुनाया, इनको कुछ समझ में नहीं आया, अब कौन सा सत्संग करूं। देखिए, हम लोग थोड़ा सा भक्ति आ जाती है, थोड़ा सा गुरु महाराज या कहीं पहचान हो जाता है, तब में मेरे जैसा कौन है? नारद जी चिंतित हो गए, क्या करूं, कौन सा सदैव कर्म में करूं, सोचने लगे। अच्छा चलो भाई महात्माओं से पूछते हैं, महात्मा लोग बताएंगे। हाँ, कौन से महात्मा के पास चलें, वो बताएंगे। ऐसे सोचने लगे और चलते लगे, असमंजस में पड़ गए। जैसे जब लोगों ने सोचा कि नारद जी पूछने के लिए आ रहे हैं सत्कर्म क्या है, कोई मौनी बाबा बन गए महात्मा के। नहीं, आज महात्मा का मौन बच चल रहा है, क्योंकि पता ही नहीं कुछ क्या बताएंगे। कोई आम आदमी आवे तो उसको लोग लेक्चर देते हैं, समझाते हैं, लेकिन नारद जी आ रहे हैं तो उनको कौन समझाए। भाई ये तो महाराज जी मौन व्रत धारण किए। हाँ, कोई तो आश्रम में ताला लगा के भाग गए, बोल दो महाराज जी है ही नहीं, बाहर गए। जिधर से गुजरते थे वहां से देख रहे हैं तो सब अपना अपना क्या करें, मुंह के भोता स्थान्य तो कि मन्यस्तो पलायिता, भाग जाते। ततश्चिंता तुरो सोयम बदरी वनमागतः, इसलिए मैं बदरी बनाया हूँ, इसलिए चिंतित होकर के मैं वृंदावन यहाँ पे बदरी वन में आया हूँ। मागतः, अब आप ही सब बताएं मुझे वह सत्कर्म क्या है जिसके करने से मैं भक्ति के दोनों पुत्रों को फिर से नया जीवन दान दे सकता हूँ। इस तरह से जब नारद जी चिंता कर रहे थे और पूछा उन्हीं से, आप ही बताएं वो सत्कर्म क्या है जिससे करें कि हम। तब उन्होंने कहा, माँ चिंताम गुरुदेवर से हर्ष चित्ते समावह, उपायम सुख साध्यो अत्र वर्तते पूर्व ये वही। आप चिंता क्यों कर रहे हो, आपको तो पता ही है उपाय क्या है इसका, पूर्व ये वही आपने बताया हुआ है, आपको पहले से मालूम है क्या है। श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुखादिभी, श्रीमद्भागवत आपने पहले भी व्यास जी को बता चुके हैं। नारद जी ने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, हमने इतना गीता
पुराण मंत्र ये वो सब क्या क्या किया, केवल भागवत से हो जाएगा ऐसे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। जब आदमी परेशान हो जाता है ना, तो कभी कभी छोटी सी दवा से, छोटे से व्यक्ति से, हाँ, छोटे से सहयोग से, जो देखने में कुछ नहीं है, ऐसे गुरु महात्मा से शांत जो रहते हैं, हमारा कल्याण हो जाता है। लेकिन मन में जल्दी इनको भी नहीं है, कैसे हो सकता है। तब उन्होंने कहा चिंता मत करो, कोई जरूरी नहीं बड़े हॉस्पिटल में जाओ तभी अच्छी दवाई मिलेगी। जो दवाई मेडिकल में मिलती है, मैन्युफैक्चर होता है ना, वही सब जगह जाता है। समझने की बात है। उदाहरण दिया, बोले कैसे, जैसे आम किसमें, पेड़ में, वृक्ष में है तो वृक्ष में, तो क्या आम के पत्ता खाने से आम का रस स्वादन हो सकता है? नहीं। जब तक पेड़ बड़ा नहीं होए, बौर नहीं आवे, आम नहीं आवे, पक करके गिरे नहीं, कच्चा भी खाएंगे तो भी नहीं होए। उसका रस का जब आनंद लेंगे, पिएंगे, तब जाकर के रस स्वादन आएगा। हा? दूसरा उदाहरण गन्ने का दिया। जो गन्ना है उसको आप चूह करके उसका आस्वादन नहीं ले सकते, रस का। रस को जब तक वो पेरा नहीं जाएगा, कोलम रस निकलेगा नहीं, तब तक रस का आनंद नहीं आएगा। तीसरा बहुत सुंदर उदाहरण दिया, सब लोग ध्यान से सुनिए और इसको अपनाइए। सुनना ही नहीं, सुनने तो बहुत कुछ सुनते हैं रोज, व्हाट्सएप पे लोग रोज पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। दूध, वेद रूपी जो दूध है, हाँ, उसमें से क्या निकलता है? दही। दूध, अगर दूध पियो तो दही का स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। दही अगर खाओ तो दूध का स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, दही से ही मक्खन निकलता है, दही में मक्खन नहीं मिलेगा अलग से, उसको निकालने मथना पड़ेगा ना। तो हमें भी इस जीवन रूपी व्यवहार को, आचरण को, ज्ञान को, भक्ति को, जब तक भक्ति रूपी मथानी से मथेंगे नहीं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब तक निरंतर चलेगा नहीं ना, तब तक वह रस मिलेगा नहीं। वैसे ही मक्खन से घी का स्वाद मिलेगा नहीं। है तो एक ही में सब ना। लोग कितने कह रहे हैं सब एक ही भगवान, सब एक ही गुरु, सब एक ही समान। भैया कैसे? सब अलग अलग महत्व है, सबका अलग अलग स्थान है। तब नारद जी की समझ में आया कि हाँ सही। भाग्योदयेन, सुंदर नारद जी ने कहा आप ही हैं जिसकी वजह से शोक दूर हो सकता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कित मोह मधांतकार नासं विधाहि तदोदयते विवेक। आपके दर्शन हो जाने से ही, संत महात्मा के दर्शन हो जाए ना, तो भी समझो हमारे पाप कष्ट हो जाते, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जो अज्ञान जनित मोह है ना, वह सब दूर हो जाता है, नाश होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक बुद्धि, ऐसे ही आपस में तर्क करते रहोगे। इसलिए भैया सत्संग करो। आइए इस्कान के बैनर तले,
और खिचड़ी खाइए, प्रसाद पाइए और भगवान का कीर्तन करिए। ये जन्म भी और अगला जन्म भी। बोलिए भागवत महापुराण की जय। उन्होंने कहा चलिए गंगा द्वार के समीप में बद्री नारायण ऊपर हैं, जो गए होंगे उन्हें पता होगा। आज थोड़ा सा रास्ता हो गया, नहीं तो लोग पहले पैदल ही जाया करते थे। बोले चलो हरिद्वार में चलते हैं, नीचे चलते हैं। 2 कदम नीचे उतरते हैं और 2 कदम ऊपर लोग आ जाएंगे। हरिद्वार वहाँ बैठेंगे, वहाँ करेंगे, कथा करेंगे, श्रीमद् भागवत कथा करेंगे। और जितने भी गुफा में, पहाड़ पे ऊपर नीचे महात्मा संत लोग बैठे हैं, सबको बुलाएंगे, सब अपने आप आ जाएंगे। कोई घर पे गया था किसी के? आप सब आए हो ना? केवल सुने कि नहीं भागवत हो रही है। तो जो भक्त शिरोमणि होते हैं ना, उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। कहना तो उन्हें पड़ता है, जाकर लेटर दो, फिर फोन करो, फिर भैया आ जाना, जरा फोटो खिंचवा लेना। आएंगे तो फोटो में जहिया, अरे किसके लिए, किसे काम की। एक दिन तो मुक्ति से कोई तू यत्न कर ले, धीरे धीरे हरि का भजन कर ले। नहीं तो लास्ट में सब बुलाते ही हैं, राम नाम तो पहले ही कर लो भैया, तो मर गया हो। बड़ा आदमी सिखा के जा रहा है। हरिद्वार में आए और वहां भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च गौतम, सभी ऋषि गुफाओं से निकल कर आकर के वहां बैठे और कथा हो रही। सब जितने महात्मा संत थे सब निकल के सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समासेतो। श्रीमद्भागवत कथा निरंतर सेवन करना चाहिए और इसके श्रवण करने से ही हमें भक्ति की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखे नैव अधीक्षसे परां गतिम्। एक श्लोक पढ़िए, आधा श्लोक पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हैं एक पद पढ़िए, सुप्तिमंतम पदम, वाक्य पढ़िए। लेकिन पढ़िए अगर भक्ति चाहते हैं तो, भगवान को जानना चाहते हैं तो उनके बारे में, नहीं तो संसार के बारे में फिर व्हाट्सएप चलाइए, टीवी देखिए। बड़े भाग्य, ऐसे नहीं। यत् फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताहं श्रवणे लवेत्। जो तप से, योग से, समाधि से नहीं प्राप्त कर सकते, वह अनायास ही सप्ताह श्रवण करने से हमें सुलभ हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भव। दुर्लभ है, बड़ी कृपा हो जाए तो सुनो मिलता है। इसलिए भैया चिंता मत करिए। मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यदि कृपा तमहं वंदे परमानंदम माधव। तो ठाकुर जी की कृपा है, इसलिए आइए सब लोग भक्ति के लिए। इसलिए वहां पर कथा चल रही है और सब भक्ति रानी पहुंच गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रमैक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नामेति नामेनि मुहुर्मुहुः। भगवान का नाम ही लेते हुए कीर्तन करते हुए वो भी आ गई। पूछा कि मैं कथा में कहाँ बैठूं? अहम प्रतिष्ठामि, मैं कहाँ बैठूं? तो क्या कहा पता है? निरंतर वैष्णव, जो वैष्णव है ना, कथा सुन रहे हैं ना, उनके हृदय में बैठ जाओ। वैष्णव के हृदय में, इसलिए वैष्णव बनिए। वैष्णव कौन? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे
पीड़ पराए जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराए जाने रे पर दुखे उपकार करे तोए पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराए जाने रे। ऐसा वैष्णव नहीं है। चलो उधर चलो, यहाँ मत आओ। जब देखो डांटता ही रहे। डांटे भी तो केवल दिखाने के लिए, सुधारने के लिए। आप सुधर जाओ, सही भक्त बन जाओ, सही वैष्णव बन जाओ। जो ऊर्ध्व पुंड लगाते हैं, गोपी चंदन धारण करते हैं, कंठी पहनते हैं, हाँ? झोली है ना, हाँ। वो सब त्रिपुंड तो सयु हो गए, और ऐसा जो तिलक लगाते हैं वो शाक्त कहलाते हैं। ऐसे देवी के भक्त होते हैं, और त्रिपुंड शिव जी के भक्त, और ऊर्ध्वपुंड वैष्णव। वैष्णव निरंतरम वैष्णव मानसानी। निरंतर आप वैष्णव के हृदय में आपको जो बनना बनो। सास जो कह रहा है मैं बता रहा हूं, कहती है वहां पर ध्यान किए। करत बिन जतन प्रयासा भगते करत जतन प्रयासा संश्रित मूल अविद्यानासा संश्रित मूल अविद्यानासा भक्ति करत। जहाँ भक्ति है वहाँ सब कुछ है। भगवान कथा हो रही और प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने कहा भैया बोलो क्या चाहिए आप सबको। भाई केवल और केवल इसी तरह से सबको भक्ति प्राप्त हो। इसके बाद नारद जी ने फिर से उन्हें कहा महाराज अच्छा ये बताइए के विशोध्यन्ते वदन्तु मह्यम् सप्ताह यज्ञेन कथा मयेन। कौन कौन इस कथा को सुनने के बाद मुक्ति प्राप्त किया है? कहीं आप मुझे ऐसे तो नहीं घुमा रहे हो? देखिए नारद जी बोल रहे। तब उन्होंने कहा ये मानवा पाप कितस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ हुनन्ति ते। जो पाप करते हैं सर्वदा हर समय और दुराचारी, अरे बाप रे कैसे कैसे पापी है संसार में। विमार्ग क्रोधाग्निदग्धा जो क्रोध से कुटिल हैं, जो कामी हैं, ऐसे ही लोग सब अर्थात भगवान की कथा श्रवण करने से सब पाप भस्म हो जाते हैं और जीव की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। अच्छा तब जो है एक इतिहास बताया, उदाहरण दिया। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहास पुरातनम
यस्यास्य शोणमात्रेण पापहानि प्रजायते। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तन्मुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सर्व पुरात्पर। तुंगभद्रा तट के पास एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। तुंगभंगा कहाँ पता है? कर्नाटक, पंपा सरोवर जिसके नाम से जानते हैं हनुमान जी की जन्मस्थली। वहां पे आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे और धुंधुली पत्नी उनका उदाहरण देते हैं महाराज। एक समय उन्हें पुत्र नहीं हो रहा था, काफी समय बीत जग गया, चिंतित हो गए और घर छोड़ करके चले गए। वहां जाकर के भगवान का चिंतन कर रहे हैं। हम लोग भी चिंतन करते हैं, किस लिए? भाई एक नौकरी लग जाए, एक फ्लैट बम्बई में हो जाए ना, या गाड़ी घोड़ा मिल जाए, बेटवा पास हो जाए। कोई काम नहीं आने वाला है, या तो जिसके ये सब पास है उससे पूछ लीजिए। खुश रहिए हरदम, केवल भगवान को मांगिए। अर्जुन ने भगवान को मांगा, दुर्योधन ने अक्षौणी सेना मानी। जहां भगवान रहेंगे वहां सब कुछ अपने आप होता रहेगा, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुत्र कामना से एक महात्मा आए, पूछा भैया क्या हुआ, क्या तकलीफ है? बोले महात्मा ने, एक मुझे संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, क्योंकि पुत्र है तो जल देता है, पिंडदान इत्यादि करता है, मुखाग्नि देता है। तो उन्होंने ध्यान किया, बोले भाई आपके कहीं तो दिख ही नहीं रहा है। सप्त जन्मनवधि तव पुत्रो नहीं वच नहीं वच। 7 जन्म तक आपको पुत्र नहीं दिखाई दे रहा है। बोले नहीं महाराज, मेरा कष्ट आप दूर करिए, नहीं तो मैं प्राण दे दूंगा। पकड़ लिए पैर। हाँ, कितने लोग ऐसे ही? नहीं महाराज आप तो, अब क्या करें महात्मा, कहीं ब्राह्मण जाने दे देगा तो वो भी लफड़ा। एक फल लिया उन्होंने भगवान की कृपा से, आह्वान किया, ले जाओ खिला देना अपनी पत्नी को। पुत्र के लेके आए, धुंधली को दिए, खाई नहीं हो। सोचने लगी, क्या सोच रही? अगर मैं फल खा लूं, गर्भ धारण कर लूंगी, कहीं घर में आग लग गई, सब भाग जाएंगे मुझे छोड़ करके, मैं नहीं भाग जाऊंगी, जल के मर जाऊंगी। मैंने ऐसा सुना है, गर्भधारण करने पर शरीर का वजन बढ़ जाता है, मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, खाऊं कि नहीं खाऊं। और अगर खा ली तो मेरी जो संतान होगी, ननद आएगी, उसको भी देना पड़ेगा, वो सब लेके चली जाएगी। ननद की ज्यादा चिंता रहती है। जिसके घर में ननद आवे ना, वो सौभाग्यशाली है, पुण्यशाली है। उसको दान जो आप करोगे ना, अनंत गुना फल मिलता है। कन्यादान कर दियो ना, पूज्य हो गई। जा माता हो, दामाद घर पे आए, सेवा करनी चाहिए, इससे बढ़कर के कोई नहीं। ऐसा कहा जाता है। इस तरह से विचार कर रही है। इसकी एक बहन थी, संजोग से आ गई। कितने लोग होते हैं ना घर पे बिना बुलाए पहुंचे रहते हैं, आ गई सलाह देने के लिए। क्या बहन, क्यों चिंता में हो? अरे भाई ये फल महात्मा दिए हैं, क्या करूं इसको समझ में नहीं। ऐसा करो, फल को गाय को खिला दो, मेरे पास मैंने गर्भ धारण किया हो, जो बच्चा होगा वो ले लेना, और स्वामी जी से अपने पति से बता देना मेरा ही गर्भ है। देखिए
क्या नीति है। स्त्रियश्चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैयो न जानाति कुतो मनुष्य। निपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथम दुर्जन मानवाणम। तुरंत उसने घुमा दिया और इनके मन में बैठ गई, हमें बच्चा भी मिल जाएगा और काम भी हो जाएगा। जैसे जैसे दिन व्यतीत होने लगे, गाय को बछड़ा हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मल कनक समम प्रभम। सुंदर शरीर कनक के समान। सब मनुष्य एक केवल कान जो है गाय का नाम क्या धरे? गोकर्ण। बोले गोकर्ण भगवान की जय। और इधर धुंधकारी, उसको भी बच्चा हुआ लाके दे दिया और ये तो बड़े खुश हुए, हमारे बेटा हुआ, खूब मिठाई उठाई बांटे, खुश हुए। अब इन्हें क्या मालूम कैसा बेटा हुआ है, इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत। गोकर्ण पंडित हो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। महाखल था वो, खला ही नहीं था, महा जिसके शब्द आगे महा लग जाए ना, महाविद्यालय, महात्मा, महान आत्मा, आत्मा ही नहीं महान। समझ जाइए कैसा है वो। आत्मदेव विद्वान थे और धुंधकारी खल था। किसी से लड़ता रहे, ढकेलता रहे, चिकोटी काटता रहे, कुएं में ढकेल दे, सामान चुरा ले। ऐसे जिसके हम सब धुंधकारी ही तो हैं। जहां थोड़ा सा नजर हटा कुछ हुआ चुरा लेते हैं। चुराते हैं ना, भले मत बोलो कोई माइक में, साहब चुराते हैं। इधर की बात उधर करते हैं। दूसरे का बच्चा देखेंगे उसको मार देंगे, अपने बच्चे को पकड़ के लेके चले जाते हैं। भले मत बोलो लेकिन साहब करते, इसलिए हम सब धुंधकारी हैं। धुंधकारी मत बनिए। जैसे अपना बच्चा, अपना पति, अपना भाई, अपनी ननद, अपने पड़ोसी, वैसे सबको मानिए, तभी कल्याण होगा। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरप जननी जठरेश्वरी। हॉस्पिटल में चले जाओ, कोई देखने नहीं जाएगा। हाथ पैर टूट जाए, खराब हो जाए। इसलिए सब उल्टा पुल्टा काम छोड़ दो। आज संकल्प ले लेना मन में, किसी को बताना नहीं कि हमने ये काम छोड़ दिया करना। बताने की भी जरूरत नहीं, भगवान देख रहे हैं, वो देख रहा है, बैठा हुआ हृदय में। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अब जैसे जैसे धुंधकारी बड़ा हुआ, चोरी चमारी करने लगे, मारपीट करने लगे, गोकर्ण तीर्थ यात्रा पे चले गए। हाँ, और ये पिताजी देखे कि रोज इसका कंप्लेन नहीं आता रहे, शिकायत आती रहे कि ऐसा आपका बेटा कर रहा है, ऐसा बेटा कर दिया। वो भी परेशान हो गए, चले गए तपस्या करने के लिए। ये अपनी माँ को, धुंधली को पैसा मांगता थी, ये लाओ यो लाओ, जहाँ से हो जुआ खेलना है। आजकल तो यहाँ भी हमने सुना है कि बच्चे आजकल के बहुत संस्कार बिगड़ रहे हैं। जिसके माताओं के बहन बेटे बच्चे हों, उनको ध्यान दीजिए कि किस लिए हम लोग आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, उनको याद दिलाइए। आप याद दिलाए प्रभु जी, जहाँ तक प्रयास कर ही रहे हैं, ला रहे हैं, सुधर जाए। एक दिन वेश्याओं के घर में लेके आता है, 5 वेश्याओं को, और माता त्रस्त हो गई इसके परेशान से, मारता था हरदम। एक दिन ऐसे चली जा रही थी, कुएं में गिर गई और वहां मर गई। जब वेश्याओं के लेके आए तो वेश्याओं को तो पैसा चाहिए, सामान चाहिए, रोज नया नया ऑर्डर चाहिए। आज ये मंगाओ ऑर्डर करो, कल ये मंगाओ ऑर्डर करो, परसों वहां चलो घूमने, चलो पिक्चर देखने चलो। जो स्त्रियां इस तरह करती हैं वो समझ जाना धुंधनी की बहन है, वो भी एक वेश्या ही है। पति की व्यवस्था में जो सहयोग ना करे, उसकी व्यवस्था को जो समझ करके ना चले, वो सब समझना धुंधली है, केवल अपना ध्यान रख रही है। कैसे कमाता है, कैसे ला रहा है, कैसे व्यवस्था कर रहा है। हमें ऑर्डर नहीं करना चाहिए, थोड़ा खाया, ज्यादा खाया, थोड़ा सा खाया, मिट्टी तो हो गया ना, अंदर गया तो। इसलिए जीवा को कंट्रोल में रखिए, मन को कंट्रोल में रखिए, अभ्यास करिए। अगर घर सुंदर बनाना है, परिवार सुंदर बनाना है, करना है वो करते रहिए।
आ गई और इन लोगों ने रोज उससे चोरी करवाने लगी। एक दिन क्या हुआ, जब बड़ा जगह से खूब कमा के चोरी करके लाया, सबने सोचा कि इतना ज़्यादा लाया है, पुलिस आएगी हमें पकड़ेगी, हमें पकड़ जेल में जाएंगे, इसे मारेंगे तो बता देगा ये। तो उस सब ने मिल करके उसको मारा। मर नहीं रहा था क्योंकि थोड़ा जलता हुआ अंगार उसके मुंह में डाल दिया। कितनी क्रूर है। और फिर खन करके गाड़ भी दिया जमीन में कि पता ही नहीं चले। अड़ोसी पड़ोसी लोग पूछे, भैया कहाँ गए आपके स्वामी जी? अरे आजकल विदेश गए, दुबई गए, अमेरिका गए, ऐसे बोलते, बाहर गए। कुछ दिनों में बेटा वो अभी समय देख करके कि वहां से भाग जाती है। इसलिए हम लोगों को पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। दुखालयम शाश्वतम, यहां सभी दुखी हैं। एक दिन संयोग से गोकर्ण जी लौट के आए और अपने पुराने घर में रात को विश्राम करने के लिए लेटे, तो वहां पर धुंधकारी कभी भैंसा बन करके, कभी बैल बन करके उत्पात करने लगा, आवाज देने लगा, भैया मैं हूं, आपका भाई हूं, प्रेत योनि में हूं, मेरी रक्षा करिए, मुझे बचाइए। इस तरह से पुकारने लगा। उठ करके इन्होंने जल लिया और सिंचन किया। पूछा, भाई कौन हो? तब उन्होंने बताया कि मैं धुंधकारी आपका भाई हूं और मैंने अपने कर्म के अनुसार ये फल प्राप्त किया है। मैंने गलती की है, देहाभिमान था मुझे, जो करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। आज उसी का फल है कि प्रेत योनि में मैं भटक रहा हूं। प्रेत में एक और विशेषता होती है, उसकी मुख सुई के नोक के समान होता है, पतला होता है, और जो कुल खानदान का होता है वही जल देता है तो उसे प्राप्त होता है, नहीं तो जल भी नहीं मिलता। तो प्रेत योनि में जानने क्यों परेशान हो? जो आत्महत्या करते हैं प्रेत योनि में जाते हैं, एक्सीडेंट जो होता है मरते हैं वो प्रेत योनि में जाते हैं, आग लगा के जो मर जाते हैं प्रेत योनि में जाते हैं। तो भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है तो प्रेत बनने के लिए नहीं दिया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है, जिसका सदुपयोग करिए। अब करने का चिंता मत करो। मैंने सुना कि आपकी मृत्यु हो गई, तो गया मैं श्राद्ध किया और सब किया। बोले श्राद्ध से ये सब नहीं होगा। तब और कुछ करो। जब एक चीज और यहां समझने की बात है, वो तो बहन का बेटा था, गोत्र तो था नहीं। गोकर्ण अपना गोत्र पढ़ करके, जो अपना गोत्र वो भाई का गोत्र वही पढ़ करके संकल्प करते थे। अब गोत्र गलत होता था तो कैसे उसका पुण्य मिले? दूसरे का बेटा था ना, इसलिए बोले चिंता मत करो। सूर्य नारायण से प्रार्थना करते हैं, आकाशवाणी होती, जाओ अब सत्कर्म करो, भागवत करो, श्रीमद् भागवत कथा करो। और उसी में इनका श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। सूर्य नारायण और किया इन्होंने, सबको बुलाए, बैठे। और वो भी धुंधकारी भी यथा कथा होने लगी ताकि बास में बैठ गया। एक दिन कथा हुई तो एक गांठ फूट गई, ऐसे 7वें दिन साहब, और दिव्य रूप धारण किया हो। दिव्य रूप धरो जात तुलसी धाम मंडित, दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। उसने कहा, धन्या भागवते वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। ये धन्य है
जो भागवत, हाँ, जो हमारे प्रेत पीड़ा को दूर कर दिया है और दिव्य रूप आज मैं धारण किया हूं, श्रीमद् भागवत की ही कृपा है। जो भागवत कथा नहीं सुने उसका जन्म नीला मानव में व्यर्थ है, ऐसा लिखा है। अकाथा द्रविड़म पुष्पम निष्फलम जन्म कीर्तितम। इसलिए हमें एक बार जरूर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, सुनी नहीं काना, श्रवण रंगहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, सुनी नहीं काना, जिन हरि श्रवण रंगहि भवन समाना। जिन हरि कथा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जहाँ जाएंगे एक ही चीज पाएंगे, केवल भगवान का कथा सुनिए। इस तरह से जब दिव्य रूप धारण कर लिया और सब लोग कहने लगे, भाई कथा तो सब लोगों ने सुनी, लेकिन दिव्य रूप धुंधकारी ही क्यों धारण किया? अत्रयो बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, आनयितानि विमानानि न तेषां युगपुल्लः। कथा तो सबने सुनी, बहुत सारे ने सुनी। बोले भैया सुनी नहीं, हम लोगों ने केवल इधर से सुनी, उधर से कब आया कौन सा शब्द निकल गया। लेकिन धुंधकारी जो पीड़ित व्यक्ति होता है ना, उसका दर्द वही जानता है। जो भूखा होता है ना, जो प्यासा होता है ना, वो बिस्लरी नहीं ढूंढता, वो भी ठंडा पानी नहीं ढूंढता, कैसे भी जल मिल जाए। जलमेव जीवनम। इसलिए भेद है। तब क्या आप लोगों ने सुनने में भेद किया, अच्छे से सुना नहीं कथा, वो तो चला गया दिव्य रूप धारण करके। गोकर्ण ने फिर से सबको बुलाया और सबको कथा सुनाई। फिर सब लोग रूप धारण किए और भगवान के धाम गए। अयोध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संगत। जिस तरह से पूरे अयोध्यावासी को भगवान राम सरयू जाते समय सबको लेके गए थे, और यथा रामेण तथा कृष्ण ये नीता गोलोकम योगी दुर्लभ। जैसे भगवान कृष्ण गोलोक, वैसे ही गोकर्ण सबको कथा सुनाने के बाद साथ में बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जब शुद्धकारी जैसा व्यक्ति मुक्त हो सकता है, हाँ, तो हम लोग तो प्रयास करना चाहिए थोड़ा, शायद हो जाए, इसमें संशय नहीं है। नारद ने विधि पूछी, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। दवा खाने के लिए डॉक्टर सही होना चाहिए, नहीं तो आपको पुड़िया बांध दे दिया, आपको पता नहीं कौन सी दवा कब खानी है, तो पता लगा कुछ गड़बड़। तो बताने वाला सही होना चाहिए। हाँ, इसलिए भी, और अच्छा मुहूर्त होना चाहिए हर कार्य करने के लिए, कथा सुनने के लिए। विरक्तो वैष्णवो विप्र वेद शास्त्र विशुद्ध दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्त कार्यो। जिसकी कोई इच्छा ही न हो, जो मोल भाव करके कथा सुनाए, उनसे कथा कभी नहीं सुननी चाहिए, शास्त्र मना कर रहा है। विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र का ज्ञाता हो, पढ़ा लिखा हो, जानकार हो। ये नहीं कि रंग चुंग के कपड़ा पहन के बैठ गया, झुआ पे माला पहन के आई, आज जैसे देखो वही भागवत बाँच रहा है।
पता होना चाहिए, उसका मतलब जानना चाहिए, इसे अच्छे से समझा सके। हाँ। नहीं तो पदार्थ जितना सुंदर हो उतना सुंदर पात्र भी होना चाहिए, तब वह जाकर के उस पात्रता को प्राप्त करता है। इस तरह से बताते हैं, कहते हैं कि स्वर्गीय मर्ती च कैलासे बैंकुंठे नास्त्र सह, और कहीं ये रस है नहीं। हा? इसलिए अतः पिबंधु सद्भाग्या मां मुंचतु करे चित बार बार। सब खुश हो जाते, आह कितनी बार है, इतनी बढ़िया महात्म्य है, इतना बढ़िया भागवत का। आइए हम लोग भी। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 श्याम राधे राधे, श्री श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्री श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्री श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्री श्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 श्री श्याम राधे राधे, श्री श्याम राधे राधे, श्री श्याम राधे राधे, श्री श्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये जो 5 वेश्याएं थी ना, कौन थी पता है? ये हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं 5 ना, यही 5 इंद्रियां मतलब आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। हाँ? कारणों से टिकता ही नहीं चक्षुषों में, कान से सुने तो देखना चाहिए, अगर देख लिए तो हाथ से छूना चाहिए, छू लिए तो उसको तीखा खट्टा मीठा रस कैसा है, ये बहुत खतरनाक है। ये 5 वेश्याएं हैं, वेश्या का उदाहरण दिया जाता है इन शास्त्रों में। और जो गोकर्ण है वो कौन है? पवित्र मन है, आत्मा स्वरूप, आत्मा आत्मदेव है। अब आपको कैसे बनाना है मन को, जीवन को, हमें सीखना चाहिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान की अभी तक स्तुति नहीं किए थे, स्तुति करते। जन्माद्यस्य यतोन्वादितरतस् चार्थे सबे क्या स्वराट, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूर्य, तेजो वारिमिदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मिषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि। जो भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, जो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं तथा प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके एक संकल्प मात्र से सृष्टि की रचना होती है,
ऐसे भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदय होता है तब हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। यही सर आवत, यही सरावत अति कठिनाई, यही सरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। ईश्वर आवत राम कृपा बिनु आई न जाई। जब तक हमारा कोई सुखित उत्पन्न नहीं होगा, प्रकट नहीं होगा, तब तक यही सर इस तरफ हमारा मन नहीं लगता है। श्रीमद् भागवत ऐसा एक ग्रंथ है, ऐसा एक स्वरूप है, भगवान के वाग में वाणी है, जिसके सुनने से, श्रवण करने से परम धर्म का बोध होता है। इसी ग्रंथ के श्रवण करने से दुखों की हमारी निवृत्ति होती है, हमारे सारे पाप दूर होते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। कह रहे हैं, बता रहे हैं जो जी, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमित संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका विभावुका। रसिका विभावुका नितरां गमयति बोधयति स निगमो वेदः। निरंतर उस तत्व का बोध करने में वेद प्रमाण है, वेद के वचन ही प्रमाण है। परम तत्व का बोध जो है वो वेदों से ही होता है। भागवत कथा एक कल्प वृक्ष के समान है। कल्पितम संकल्पितम राति ददाति इति कल्पतरो। भागवत रूपी जो रसीला फल है, वेद की उच्च शाखा से टपका है, और शिष्य पर शिष्य शाखा पल परंपरा में सनई सनई धीरे धीरे शाखा पर शाखा, डाली पर शाखी होते हुए नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से सुख, सुख से परीक्षित तक पहुंचा है, और परीक्षित के माध्यम हम सबके पास सकाया हुआ है। इस प्रकार ये पृथ्वी पर भक्तों को प्राप्त हुआ है। बहुत मीठा फल है। देखो भाई, कोई भी अपने सामान को तीखा नहीं खाता, खराब नहीं। अरे बहुत सुंदर महाराज, आप ले जाइए, मैं गारंटी लेता हूं। दुकान पे सामान खरीदिए, मिट्टी का बर्तन ठोक के खरीदते ना हम लोग, है ना, बार बार ठोकते मिट्टी का बर्तन। बोलता है बेचने वाला, अरे चिंता मत करो, मैं हूं ना। अच्छा अच्छा ठीक है, ले। वैसे ही बता रहे हैं कि ये भी बहुत मीठा फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमितद्यो। जिस फल में सुख का टोट मार दे वो फल और मीठा होता है। हाँ, सुखादमितद्यो संयुतम, उनसे संयुक्त है, उनके मुखारविंद से ये मीठा फल है भागवत। रस का भंडार है, खूब पीजिए। सौनक जी ने कहा, भाई आप कह रहे हो ये फल है, पीजिए, ये तो पुस्तक है, कथा है। बोले कथा रूपी रस है, इसलिए भूविका भविभावुका, जो भाविक लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, उनके लिए। फिर उन्होंने पूछा, जीव मात्र का कलयुग में कल्याण कैसे होगा महाराज? शास्त्रों का सार क्या है?
इनके कुछ प्रश्न शौनक जी ने करते हैं। भगवान अवतार क्यों लिए? भगवान के जो जो चरित्र हैं उन्हें आप हमें बताएं, उनके अवतार संबंधी लीलाएं बताएं। भगवान के अपने धाम जाने के बाद धर्म किसकी शरण गया? धर्म कम शरणम गतः। भगवान के जाने के बाद इस तरह से अनेक प्रश्न किए। सूत जी कहते हैं नारायणम नमस्कृत्यम, नमस्कार करते हैं, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति। एक ही है और सब उसको अनेकानेक रूप में कहते रहते हैं। ब्रह्म एक है, उसे जानना चाहिए। भागवत से नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तुम नित्यम श्लोके भक्तिर्भविनैष्ठ की। भक्ति चाहिए, नैष्ठ की भक्ति, अच्छी भक्ति। तो भागवत नित्य सेवा करिए। तस्मादेकेन मनसा भगवान शाश्वतां बते श्रोतव्या कीर्तव्यस्य ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। देखिए, कोई चीज पहले हमें श्रवण करना चाहिए। श्रोतव्य हो, श्रवण करे ना कथा इत्यादि, तो कीर्तितव्य हो, उसे कहना भी चाहिए, बताना चाहिए, अच्छी बात है। ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, ध्यान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, नित्या चाहिए। एते चांस कला पुस्तक कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राण व्याकुलम लोके मिडयन्तु युगे युगे। एक ही भगवान नारायण है, बाकी तो सब कला स्वरूप में है। कौन? कृष्ण, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदो सर्व कारण कारणम। इस तरह से उनको समझाए, बताए कैसे वेद के अलग अलग स्वरूप हुए। एक वेद था ऋग्वेद, बाद में सामवेद, अथर्ववेद, 4 भागों में विभाजित किए। महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। और जब इतना सब लिखने के बाद बैठे थे चिंतातुर हो करके, तब संयोगवश नारद जी पधारते और बताते, आपने अभी तक जो भी इतिहास पुराण लिखे हैं ना, वो सब गोविंद की चर्चा करिए, गोविंद का कथा लिखिए, गुणगान करिए, फिर मन शांत होगा। तो हम सब इधर उधर जो भटक रहे हैं ना, कहीं ये देवता, कहीं वो देवता, कहीं फलाने, ऐसे ही चलता रहेगा। भागवत कह रहा है गोविंद ठाकुर जी का कीर्तन करिए, उनकी शरण में आइए, तब जाके कल्याण होगा। यहाँ तक कि अपने बारे में बताते, मैं दासी पुत्र था, मेरा जीवन कैसा था। भगवान की कृपा से पत्तल का जूठन खाने को मिलता था। एक समय हमारे यहाँ महात्मा लोग आए, माता जी सेवा करते थे, हम लोग सेवा करते थे, जो बच जाता था उच्छिष्ट वो लेते थे प्रसाद। हाँ, महात्माओं का जूठन मिल जाए तो वो भाग्य गुरु महाराज का। और उसी कृपा से आज मैं कैसा हो गया हूँ। ये जो देवदत्त नाम की जो बीड़ा है, बीड़ा का नाम महाराज जी का पता है क्या है? देवदत्त। ये भगवान ने मुझे दिया और मैं केवल कीर्तन करता हूँ। भागवत को अपने शिष्य को कंठस्थ करा दिए और भेज दिए, जाओ भाई ढूंढो किसको? परीक्षित को, सुखदेव जी को। सुखदेव जी बड़ी लंबी कथा है,
हाँ, उनके पुत्र हैं व्यास जी के। गर्भ में जब आए तो निकले ही नहीं। क्यों? बाहर माया है। हाँ, उस माया में मुझे नहीं जाना। तब कैसे करोगे महाराज? निकलना तो पड़ेगा, आए हो गर्भ में तो। बोले ठाकुर को बुलाइए, मुझे आश्वासन दे कि माया मुझे नहीं व्यापेगी। तो व्यास जी ने प्रार्थना की, ठाकुर जी आए, बोले कोई बात नहीं, निकलो। बताते हैं कि 12 वर्ष तक वो गर्भ में ही रहे और जब निकले तो चल दिए पैदल, क्योंकि माया उन्हें व्याप्त नहीं हुई, लगा ही नहीं, और चल दिए। तो दौड़े पीछे से, हाँ पुत्र, रुक जाओ रुक जाओ। कौन रुकता है? कौन किसका पुत्र? माया जो अलग है। अंततः निराश होकर के लौट आए और भागवती अपने शिष्य को सुनाए और उनको वो जा करके इसे गाओ, सुनाओ। जंगलों में कहीं होंगे तो सुनेंगे भगवान के बारे में। तब बहुत सुंदर श्लोक है। वरह पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं जमालां रन्ध्रान् वेणो वदरसुधया पूरयन् गोपविन्दे बिन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। हमारे ठाकुर जी ना टेढ़े हैं, पट्ट डाले हुए, बैजंती माला पहने हुए, बांसुरी लिए हुए बजा रहे हैं। कितना सुंदर भाव है। ये तो श्रृंगार का भाव। दूसरा श्लोक उन्होंने सुनाया। अहो बकीयं सनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसादि लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालु शरणं व्रजे। ऐसा दयालु कौन हो सकता है जिसे विष पिलाने के लिए आई पूतना उसे भी माँ का दर्जा दिए और मुक्ति प्रदान करते हैं। जब श्लोक सुने सुखदेव तो अंदर से बाहर निकल आए, बोले और सुनाओ भगवान के बारे में। तब उन लोगों ने कहा नहीं, चलिए हमारे गुरु महाराज सुनाएंगे। जब लेके आए तो देखे थे पिताजी, फिर वहाँ पे उन्होंने व्यास जी बहुत सुंदर सुंदर भागवत पूरी कथा सुनाई। परीक्षित को कथा सुनाई। सूत जी कह रहे हैं एक समय जब महाभारत के प्रसंग में युधिष्ठिर सभी भाइयों को दांव पे लगा देते हैं जुआ में, सबको हार जाते हैं, अंततः द्रौपदी को भी। और दुर्योधन आदेश देता है जाओ द्रौपदी को यहां लेके जाओ। अंततः दुशासन जाता है और लेके आता है। उस समय द्रौपदी भगवान से प्रार्थना करती, खींच दुशासन जोर लगाई के टेर हमार जो वो सुनी पई है। भाविस आस विपत्ति पड़े पर मोहन नाम के बिसरी है। ये देर लगी नया बेर लगे बिर नाहिर नायस धावत है। मौजी की गोद में हुई है तब मोर टेर सुने तेर ना रही पई है। अगर वो विपत्ति में जो बिसरई बाहरी तब जातो हसे हम बोलब नाही। तू बहिना बहिना कह बापर नाता कबो हम। सावन में तोहे बाद बदे जरई कबो हम बोलब नाही। उस में जो खिचड़ी लेके आई भले सड़ जाई फूल बनाई। द्रौपदी जी पुकार करती हैं आर्त भाव से भगवान से और भगवान दौड़ते हैं। जब तक
गरुण को बुलाते हैं उसके पहले ही भगवान दौड़ लिए, गरुण अलग दौड़ लिए। हाँ, और सुदर्शन चक्र, तब भगवान तो भगवान है ना। कृपा भगवान की कब कहां किस रूप में प्रकट हो जाए कोई नहीं जान सकता। वहीं से देखे कि अब देर हो जाएगा तो वहीं से साड़ी बढ़ाने लगे। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी की नारी है या साड़ी की नारी है। नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की। सब विस्मय में पड़ गए, ऐसा कैसा दृश्य हो गया। तो भगवान करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, जो करने योग्य है वो भी करते हैं, जो करने योग्य नहीं है वो भी करते हैं, और जो इससे भी परे हैं वो भी करते हैं। इसलिए हमें शंका नहीं करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो। आइए भगवान का नाम लेते हैं, आज यही कथा विराम करते हैं। समय से आप लोग आएंगे तो थोड़ा देर तक नहीं चलेगी। श्री भागवत भगवान के है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर गीत पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, है राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही, हे राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा के आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो मीरा रमण हरि गोविंद बोलो मीरा रमण हरि गोविंद हे गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो हे गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो रमण हरि गोविंद बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय ओ नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने
विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी देव नरसिंहदेव भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की वैशर संवेद भक्त वृंद की जय मिठाई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। तो प्रभु जी का एक बार हम लोग फिर से आभार व्यक्त करेंगे। इतना सुंदर कथा और इतने कम समय में इतना ज्यादा चीज सुनने को मिला। शायद मैं पहली बार इसका अनुभूति कर रहा हूं कि सारे इंद्रियां ही हमारे दोष हैं। अगर इंद्रियां सुधर गई तो सारे दोषों का सुधार हो गया। तो एक बार प्रभु जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे हम लोग। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। शिवबाद गुरु महाराज की